रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब खैरियत से हैं? जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में रिमेनिंग जो क्वेश्चन 7, 8, 9 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? स्टेटमेंट है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। अब सेक्टर की क्या होता है? सर्कल का एक पोर्शन होता है सर्कल का एक पोर्शन होता है। तो ये जो सेक्टर का रेडियस है वही सर्कल का रेडियस होगा। यानी रेडियस हमें सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। रेडियस कितना दिया गया है? सॉरी, सेंट्रल एंगल दिया गया, रेडियस नहीं दिया गया। क्या दिया गया? सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। थीटा दिया गया। ये एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। कितना दिया गया? 60 डिग्री। अच्छा बेटा, अब पहली चीज़, थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ नहीं आ रहा, साइन कोस टैन के साथ नहीं आ रहा, तो इसको रेडियन में होना चाहिए। अब ये डिग्री में है, तो रेडियन में लाने के लिए क्या करते हैं? हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये काम किया था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया था। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये जो आंसर है वो डिग्री से किस में आ जाता है? रेडियन में आ जाता है, क्योंकि 1 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होता है? पाई/180। क्वेश्चन 4 में हमने ये काम किया था। अच्छा, इसको जब हम करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास ये आ रहा है 1.0। ये देखें, ये आंसर है 1.046। हम 1.05 ले लेंगे। 1.05 रेडियन। इसको हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने आगे फार्मूले में जब पुट करना है तो रेडियन में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, अगर हम डिग्री वाली ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस कितना दिया गया? 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड करें। अब यहाँ तक हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। तो बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इसको डिस्कस किया है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फार्मूला क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला था 1/2r² थीटा। यहाँ बेटा 1/2 रेडियस हमें दिया गया है, रेडियस की वैल्यू ये गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू, अब यहाँ मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, थीटा की ये डिग्री वाली 60 डिग्री पुट कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं। जी हमारे तो ये क्वेश्चन ठीक है, लेकिन वो क्रॉस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू रेडियन में पुट करनी, तो हमने इसलिए इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था। तो क्या आया था? 1.05। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाई 1.05। अच्छा बेटा, अब इसको कैलकुलेटर से करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 1.05। ये बेटा वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे लिख ली, इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 75.6। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया बेटा? 75.6। अब यूनिट क्या आएगा? यहाँ रेडियस के साथ सेंटीमीटर है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। एरिया इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह बेटा ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया, फाइंड करना था। हमने एरिया ऑफ सेक्टर तक सॉल्व किया। आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे बेटा कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। यानी वो जो सेक्टर का एरिया आया हमारे पास, जो हमने अभी ये कैलकुलेट किया है, ये टोटल सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। यानी स्टेटमेंट द्वारा द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट, यानी वो जो सेक्टर है वो टोटल एरिया का कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेटा बड़ी सिंपल सा ये पार्ट है। हम लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, यानी जो परसेंटेज हमसे रिक्वायर्ड की गई है वो क्या है?
कि सेक्टर का एरिया टोटल एरिया का कितने परसेंट है, तो बेटा सेक्टर सर्कल का एक पार्ट है और पार्ट हमेशा ऊपर आता है। एरिया ऑफ सेक्टर जो पार्ट है वो ऊपर आएगा और इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल से। एरिया ऑफ सर्कल पार्ट ऊपर आता है, टोटल नीचे आता है, और परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/2r² थीटा। जबकि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का बेटा फार्मूला होता है πr²। एरिया ऑफ सर्कल πr² आपने पढ़ा। अच्छा बेटा ये देखें यहाँ पे ये r² से कट जाएगा, क्या बचा 1/2 थीटा डिवाइडेड बाय पाई। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री वाली नहीं पुट करनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेडियन वाली वैल्यू पुट करनी है। और रेडियन में जो वैल्यू इसकी हमने फाइंड की हुई है वो आई है 1.05, जो हमने पीछे इसको फाइंड किया था रेडियन, डिवाइडेड बाय पाई। अब सेम बेटा इस तरह हम इसको कैलकुलेटर पे लिख देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 0.525 डिवाइडेड बाय पाई, मल्टीप्लाई यहाँ पे साथ में क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 100%, वो परसेंटेज के लिए होता है, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी आना था, ये साथ साथ 100%, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई बाय 100%। आप क्या करेंगे, ये जो 0.525 इसको डिवाइड करना है पाई से, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 होती है, डिवाइड किया 3.14 से और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा भाई 16.7%, 16.7% परसेंटेज आई है। क्लियर बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल π/8 रेडियन। एक सेक्टर की जिसका जो एंगल है वो π/8 रेडियन सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसकी परसेंटेज टोटल सर्कल के एरिया के साथ पूछेगी। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने जो सेकंड हाफ पार्ट दूसरा पार्ट किया था वो उसने पूछा। ये जो हमने परसेंटेज फाइंड की थी, सिर्फ इतना काम हमने करना है। रिक्वायर्ड परसेंटेज वही फार्मूला हम लिखेंगे। सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है बेटा। रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल, ऊपर बेटा आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, नीचे आएगा एरिया ऑफ सर्कल, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब द एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, 1/2r² थीटा, जबकि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr² मल्टीप्लाई बाय 100। r² से कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 थीटा डिवाइडेड बाय पाई। अच्छा बेटा 1/2 जो होता है ये 0.5 होता है। 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता है 1/2। और थीटा एंगल हमें दिया गया है, एंगल कितना दे रहा है वो π/8 रेडियन। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे π/8 डिवाइडेड बाय पाई। अब ये जो पाई है ये इस पाई से कट जाएगा, हमारे पास आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 8, 0.5 डिवाइडेड बाय 8। और साथ में बेटा यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर रहे हैं, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100 आता जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 0.5 को 8 पे डिवाइड करना है और 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 0.5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको जब किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6.25।
तो 6.25% रिक्वायर्ड परसेंटेज है, 6.25%। तो इतना सा ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी बेटा लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ध्यान से समझने वाला है बहुत इजी। जी बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहा है कि अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, और एंगल कितना उसका 150 डिग्री है। ये देखें ये डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम में ये एंगल दिया गया 150 डिग्री और ये रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है दिस सेक्टर इज़ कट आउट। इस सेक्टर को सर्कल से कट कर लिया गया। कट करने के बाद क्या किया, कट करने के बाद बेटा वो कह रहा है कि एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कॉन, और उसको बेंड करके एक कॉन की शक्ल में बना दिया गया, एक कॉन बना दी गई उसकी सेक्टर की। अगर है व्हाट इज़ द स्लांट हाइट। अब एक नई चीज़ आई है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या होती है ये भी डिस्कस करना है हमने। और दूसरा क्या पूछ रहा है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, यानी वो जो हमने सेक्टर को फोल्ड करके बेंड करके जो कोन की शक्ल बनाई उसकी स्लांट हाइट और उसका जो रेडियस है वो हमने, ये दो चीज़ें हमने बतानी है। और हिंट दे रहा है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर बराबर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के। ये कैसे बराबर होना, और ये हिंट पेपर में क्वेश्चन एग्जामिनर की मर्ज़ी कि वो दे या ना दे। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना आप लोगों ने। अच्छा बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना है। सर्कल बना के एक सेक्टर ले लेना है। हमने सेक्टर क्या होता है वो डिस्कस किया हुआ, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ सेक्टर कैसे लेना है। अच्छा बेटा ये देखें, इस तरह आप लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना है। सर्कल ड्रा करके एक सेक्टर इस तरह होता है ना, ये सेक्टर ले लेना दो, यानी सेक्टर क्या होता है, सर्कल का एक पोर्शन होता है जो दो रेडियस और एक आर्क से बाउंड किया गया होता है। ऐसे आपने सेक्टर बनाना और फिर उसको कट कर लेना। वो स्टेटमेंट में कह रहा था ना कट ऑफ, यानी इस सेक्टर को कट कर लिया, ये कट कर लिया। कट करके ये जो सेंट्रल एंगल है वो इसका 150 है और ये जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। इसको उसने कहा था कट कर। इस तरह बेटा आपने क्या करना है, एक सेक्टर कट कर लेना। अब सेक्टर जब कट करना है उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, सेक्टर कट कर लिया और सेक्टर ये देखें स्टेटमेंट में देखें वो हमें क्या कह रहा है, दिस सेक्टर इज़ कट आउट। हमने कट आउट कर लिया एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कॉन, फिर उसको बेंड करके कॉन की शक्ल बना दी। अब आपने ये जो सेक्टर कट किया था इसको बेटा ऐसे बेंड करना है। बेंड करते हुए आपने एक कॉन की शक्ल बना देनी। कॉन ऐसे होती है ना, ये लो, ये बेंड करके ये ऐसे बेंड किया और ये एक कॉन की शक्ल बन गई। ठीक है, ये एक कॉन बन गई इसकी। ओके बेटा, अब ये आपके पास ऐसे एक कॉन की शक्ल जब बनेगी बिल्कुल ऐसे आपने इसको बेंड करके एक कॉन की शक्ल बना देनी। ओके बेटा, क्लियर होगी। ये कॉन बनाने के बाद क्या करनी है, आपके पास ऐसे बेटा एक कॉन बन जाएगी। कॉन किस तरह की होती है, कॉन हमारे पास इस तरह की होती है, ये ऐसी शक्ल बन जाएगी। ये देखें, ये इस तरह आपके पास जब आप इसको फोल्ड करेंगे आपके पास ये शक्ल बन जाएगी कॉन की। अब वो जो कह रहे थे ना स्लांट हाइट, स्लांट हाइट बेटा ये होती है, ये जो होती है इंक्लाइंड जो होती है, जो टेढ़ी होती है। वैसे जो सिंपल हाइट होती है वो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल होती है, बिल्कुल सीधी ऐसे वर्टिकल ऊपर को, ये हाइट। जो स्लांट हाइट होती है वो ऐसे टेढ़ी हाइट होती है। जैसे स्टेयर्स की, लैडर की, यानी सीढ़ी की जो हाइट होती है, सीढ़ी ऐसे होती है ना, हम सीढ़ी के ऊपर जब चढ़ के ऊपर जा रहे होते तो हम जो हाइट तय कर रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, वो कौन सी हाइट है, स्लांट हाइट होती है। या आप जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो पहाड़ के ऊपर हाइकिंग करते हैं तो आप जो हाइट कवर कर रहे हैं वो कौन सी होती है, स्लांट हाइट होती है। ये हाइट वो पूछ रहा है। अब ये हाइट देखें बेटा, ज़रा गौर करें। ये हमने सेक्टर को, ये हमारे पास सेक्टर है, इसको हमने जब फोल्ड किया, ये देख हमने इसको कर दिया फोल्ड, ऐसे कोन की शक्ल में बेंड कर दिया। ये जब इसको कोन की शक्ल में बेंड किया तो जो स्लांट हाइट बन रही है वो स्लांट हाइट हमारे पास, ये देखें, ये स्लांट हाइट जो बनेगी अभी, ये वाली जो हाइट बनेगी, ये जब इसको खोलें ना, ये खोलें तो स्लांट हाइट हमारे पास, ये हाइट इसकी बन रही है, ये वाली, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी स्लांट हाइट बन जाएगी, ये वाली, ये ऐसे। अब ये हाइट किसके बराबर है, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है।
तो रेडियस ऑफ सर्कल 12 सेंटीमीटर है, तो कोन की स्लांट हाइट भी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। यानी कोन की जो स्लांट हाइट है वो बेटा किसके बराबर हो जाएगी, वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगी। क्लियर जी बेटा, हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्लांट हाइट ऑफ कोन है वो किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल। और रेडियस ऑफ सर्कल हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, रेडियस ऑफ सर्कल दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। अब दूसरा जो हमसे पूछा उसने रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। अब बेटा ये जो कोन जब हम बना रहे हैं तो इसकी जो बेस है, इसकी जो बेस है, ये बेस है, ये जो बेस है, ये जो सर्कल बन रहा है। अब इसको देखें, जब इसको एक्सपेंड, इसको अगर हम खोल दें दोबारा, तो ये जो बेस बन रही थी वो क्या चीज़ है, वो आर्क लेंथ है। वो क्या चीज़ है, ये बेटा ये देखें, यही जो है ये बेस बन रही है, और ये क्या चीज़ है, ये आर्क लेंथ है। ये देखें, जब इसको फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे तो यही जो आर्क लेंथ है वो क्या चीज़ बन जाएगी, वो बेस बन जाएगी। ये ऐसे बेस बन जाएगी, ये आर्क लेंथ। तो जो बेस ऑफ कोन है वो बेसिकली किसके बराबर है, आर्क लेंथ के बराबर है। किसके बराबर, आर्क लेंथ के बराबर। यानी ये जो बेटा बेस है ये किसके बराबर है, आर्क लेंथ के बराबर। अच्छा बेटा, अब ये जो बेस है इसका जो रेडियस होगा, फॉर एग्जांपल ये रेडियस है इसका, ये रेडियस, और एक हमारे पास सर्कल था जिसका हमने सेक्टर कट किया हुआ है, जिस सर्कल का हमने ये सेक्टर जो है वो कट किया हुआ है। अब इस सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, लेकिन ये जो रेडियस है ये 12 नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ सर्कल का एक टुकड़ा हमने काटा हुआ है जिसका ये 12 सेंटीमीटर रेडियस। इसका रेडियस इसके रेडियस से क्या होगा, कम होगा। अच्छा, इसके रेडियस को अगर हम आर का नाम दे दें और इसके रेडियस को स्मॉल आर कह दिया, तो इसके रेडियस को हम कह देते हैं कैपिटल आर, या इसको कैपिटल आर कह दें और इसको स्मॉल आर कह दें, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो एक चीज़ बेटा, ये जो हिंट दिया हुआ था उसने, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन के, कोन की बेस के। तो यही चीज़ हमने अभी डिस्कस किया है कि जब हम सेक्टर को बेंड करते हैं तो हमारे पास जो कोन बनती है उसकी बेस क्या चीज़ है, उसकी बेस आर्क लेंथ है। अच्छा, इसी चीज़ को बेटा हम इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए रेडियस ऑफ कोन को फाइंड कर लेंगे। अब उससे पहले बेटा आपने लेट कर लेना, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल चूँकि बेटा बड़ा है उसको हम कैपिटल आर कह देते हैं, और जो कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस ज़्यादा होगा क्योंकि कोन की जो बेस बन रही है वो सर्कल का एक पोर्शन है, एक पार्ट है जिससे बन रही है। अच्छा, हम एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, कोन की बेस के रेडियस को हम कह देते हैं स्मॉल आर, जो हमने फाइंड करना है। अब हमने अभी डिस्कस भी किया और ये हिंट भी जो दिया हुआ है कि आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ये किसके बराबर है, ये बराबर है सरकमफेरेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, ये कोन के सरकमफ्रेंस के बराबर। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या था, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे जो सर्कल का सेक्टर का रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर का नाम दे दिया, ये हमने लेट किया कैपिटल आर। तो कैपिटल आर थीटा इक्वल सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, सरकमफ्रेंस का बेटा फार्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कोई भी सरकमफ्रेंस उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और यहाँ पे जो आर है वो रेडियस किसका है, कोन का। कोन के रेडियस को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया होगा, ये याद रखना है। सेक्टर में कैपिटल आर का नाम हमने किया है सेक्टर के रेडियस, और कोन के रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। अब ये कैपिटल आर हमें कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और थीटा हमें कितना दिया गया था क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू बेटा गिवन है हमारे पास 150 डिग्री।
बट यहाँ पे हमने थीटा डिग्री में नहीं पुट करना, थीटा हमने रेडियन में पुट करना है। तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये ना सोल्यूशन के शुरू में ही आपने ये काम करना है कि थीटा को इधर शुरू में ही जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर। ये याद रखें, इन क्वेश्चन में जब भी थीटा डिग्री में आएगा तो सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिग्री से रेडियन में एंगल को कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। अगर वो क्वेश्चन 4 नहीं समझा होगा तो उसको पहले समझ लें। जिस भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना उसे पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेडियन में आ जाता है। अब बेटा ये कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 180। ये देखें कैलकुलेटर पे ऐसे लिख के और इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 2.616। तो हम 2.62 ले लेते हैं, 2.62 रेडियन। ये वैल्यू बेटा यूज़ करनी है अब यहाँ पे थीटा की 2.62 जो रेडियन में वैल्यू आई इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमने ये आर फाइंड करना है, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो पाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको यहाँ पे ला के हम डिवाइड करवा देंगे, हमारे पास आएगा 12 मल्टीप्लाई 2.62 डिवाइडेड बाय 2 पाई की इज इक्वल टू आर। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 2.62 डिवाइडेड बाय 2 और साथ में जो है वो क्या आ रहा है, पाई की वैल्यू क्या होती है, ब्रैकेट में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू हमारे पास 3। पहले बेटा आपने क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2.62 इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमरेटर की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 31.44। इसको लिख लेते हैं। आर इज इक्वल, ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 31.44 और नीचे 2 पाई। 2 मल्टीप्लाई पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14। 2 पाई इनको जब सिंप्लीफाई सॉल्व किया तो ये 6.28 आ रहा है, नीचे आ गया 6.28। तो अब 31.44 डिवाइडेड बाय 6.28, ये इसको ऐसे कैलकुलेटर पे लिख के आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5.00। तो 5 ले लें, 5 और यूनिट वही आएगा सेंटीमीटर। यूनिट ये देखना, जो यूनिट उसने रेडियस का दिया हुआ था सर्कल का वही इसके साथ है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन हमारे पास कितने आ गई, 5 सेंटीमीटर। एक चीज़ बेटा यहाँ पे हम एक छोटी सी मिस्टेक आ रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर उसने जो एरिया ऑफ सर्कल है ना, सेक्टर का जो रेडियस है, सेक्टर का रेडियस उसने स्मॉल आर में दिया हुआ है। हमने इसको ना यहाँ पे कैपिटल आर लेट कर लिया हुआ है, इसको नहीं लेट करना, बल्कि ये तो दिया हुआ है इसको स्मॉल आर ही कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, स्मॉल, और ये लेट नहीं करना, ये यहाँ पे उसने पहले ही बताया हुआ है। अब हम इसको लेट कर लेंगे, किसको लेट करेंगे हम लेट कर लेंगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन को कैपिटल आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कैपिटल आर। अब यहाँ बेटा क्या आएगा, स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर आएगा यानी आर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर उसने खुद कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, उसने रेडियस और सेक्टर को खुद स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जो हम बेस ऑफ कोन का रेडियस लेंगे वो फिर हम कैपिटल आर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी फार्मूले में कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ भी कैपिटल आर आ जाएगा, और यहाँ पे जब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल आर, तो रेडियस ऑफ कोन हमारे पास क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से आपने जो है कैलकुलेट कर लेना। ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर बेटा शुरू से ये क्वेश्चन देख लें। स्टेटमेंट, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। व्हाट इज़ द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कोन। सबसे पहला काम बेटा आपने क्या करना है, ये जो थीटा आपको डिग्री में दिया गया, आपने इस थीटा को रेडियन में बदलना है। अब रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई 2.62 रेडियन।
उसके बाद बेटा ये हमने डिस्कस किया, आपने वो सर्कल से एक जो है ना वो ऐसे सेक्टर लॉक करना है। इसको बेटा जब बेंड करेंगे तो हमारे पास एक कोन की शक्ल बनेगी, कोन बनेगी। वो जो कोन है उसकी स्लांट हाइट हमसे पूछ रहा था। स्लांट हाइट जो होती है वो ये वाली होती है, ऐसी कौन बनेगी, ये स्लांट हाइट है, यानी ये स्लांट हाइट बनेगी ऐसे। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो स्लांट हाइट जो है ये रेडियस बन रहा है, ये इसका क्या बन रहा है, रेडियस। तो स्लांट हाइट रेडियस के बराबर और रेडियस हमें कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो स्लांट हाइट तो डायरेक्ट आ गई। उसके बाद वो कह रहा है रेडियस ऑफ बेस। इसको जब हम फोल्ड करेंगे ना, कोन की शक्ल में बेंड करेंगे, तो हमारे पास जो बेस बन रही है वो ये वाली है, ये बेस है। अब ये जो बेस है जब हम इसको एक्सपेंड कर ऐसे खोलते हैं तो ये बेस जो है ये आर्क लेंथ है, ये सेक्टर की आर्क लेंथ है जो कि कोन की क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। अब जो इसकी बेस का सरकमफ्रेंस है ये सारा, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आर्क लेंथ के बराबर है। तो हमने इसको आर्क लेंथ के बराबर ये हिंट भी दिया हुआ है, हमने यही किया, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर और सरकमफ्रेंस ऑफ कोन को बराबर लिया। आर्क लेंथ का फार्मूला था आर थीटा और सरकमफ्रेंस का फार्मूला था 2 पाई आर। ये रेडियस सेक्टर का है, ये रेडियस सेक्टर का है और ये रेडियस है कोन का। अब सेक्टर का रेडियस स्मॉल आर है, चूँकि क्वेश्चन में कहा गया, तो सेक्टर के रेडियस को हम क्या कह देंगे, कैपिटल आर। और ये कैपिटल आर हमने फाइंड करना है। यहाँ हमने आर और थीटा की वैल्यू पुट की, 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके दूसरी तरफ डिवाइड करा दिया तो हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ओके बेटा।